हम सभी नष्ट हो जाएंगे। हमें विलंब एक स्वतंत्रतापूर्ण वातावरण तैयार करना होगा ताकि आप उसमें रहकर अपने लिए सत्य की खोज कर सकें। आप मेधावी बन सकें ताकि आप अपने अंदर सतत एक गहराई मनोवैज्ञानिक विद्रोह की अवस्था में रह सकें, क्योंकि सत्य की खोज तो केवल वे ही कर सकते हैं जो सतत एक विद्रोह की अवस्था में रहते हैं, वे नहीं जो परंपरा को स्वीकार करते हैं और उनका अनुकरण करते हैं। आप सत्य, परमात्मा अथवा प्रेम को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप अविच्छिन्न हो, आप विद्रोह करना जानते हो, आप सतत निरीक्षण करते हैं और निरंतर सीखते हैं, लेकिन आप भयभीत हैं। तब आप न तो खोज कर सकते हैं और न ही निरीक्षण कर सकते हैं, न सीख सकते हैं और न गहराई से जागरूकता से किसी चीज को देख सकते हैं। अतः निर्विवाद रूप से शिक्षा का यह कार्य है कि वह इस आंतरिक और बाह्य भय का उच्छेदन करे। यह भय जो मानव के विचारों को, उसके संबंध और उसके प्रेम को नष्ट कर देता है। यह पूछा जाता है, यदि सभी व्यक्ति क्रांति करेंगे तो क्या विश्व में अराजकता नहीं फैल जाएगी? लेकिन क्या हमारा वर्तमान समाज इतना सुव्यवस्थित है कि वह प्रत्येक व्यक्ति द्वारा की गई क्रांति से अव्यवस्थित हो जाएगा? क्या सभी अराजकता नहीं है? क्या प्रत्येक वस्तु सुंदर है, पवित्र है? क्या प्रत्येक व्यक्ति आनंद से है, समृद्ध है, पूर्णता से जी पा रहा है? क्या व्यक्ति व्यक्ति में विद्रोह नहीं है? क्या चारों ओर महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा नहीं है? अतः हमें सर्वप्रथम यह समझ लेना है कि विश्व में पहले से ही अराजकता है। आप कहीं इसे सुव्यवस्थित ना समझ बैठे, कहीं कुछ शब्दों से आप स्वयं को मोहित ना कर लें। चाहे भारत हो, चाहे यूरोप, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस, संपूर्ण विश्व ही नाश की ओर अग्रसर हो रहा है। यदि आप सचमुच इसका क्षय देखते हैं तो यह आपके लिए चुनौती है, चुनौती ही चुनौती। आप इस ज्वलंत समस्या का हल खोजें। आप इस चुनौती का उत्तर किस प्रकार देते हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या नहीं है? यदि आप इसका उत्तर एक हिंदू तथा एक बौद्ध या एक ईसाई या एक साम्यवादी की भांति देते हैं, तब आप एक प्रति उत्तर ही नहीं, आपका जो उत्तर होगा वो प्रति उत्तर बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप इसका प्रति उत्तर पूर्णता से नहीं दे पाएंगे। अगर आपको इसका प्रति उत्तर पूर्णता से देना है तो आप अभय हो। आप एक हिंदू या साम्यवादी या एक पूंजीपति की भांति ना सोचें, अपितु एक समग्र मानव की भांति इस समस्या का हल खोजने का प्रयत्न करें। आप इस समस्या का तब तक हल नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप स्वयं संपूर्ण समाज के खिलाफ क्रांति नहीं करते, इस महत्वाकांक्षा के खिलाफ विद्रोह नहीं करते जिस पर संपूर्ण समाज आधारित है। जब आप स्वयं महत्वाकांक्षी नहीं हैं, परिग्रही नहीं हैं एवं अपनी ही सुरक्षा से चिपके हुए नहीं हैं, तभी इस चुनौती का प्रत्युत्तर दे सकेंगे। तभी आप नूतन विश्व का निर्माण कर सकेंगे। क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना, ये तीनों पृथक पृथक प्रक्रियाएं नहीं हैं। जब आप वास्तव में सीख रहे होते तब पूरा जीवन सीखते हैं। जब आपके लिए कोई गुरु ही नहीं रह जाता, जब प्रत्येक वस्तु आपको सिखाता है, एक सूखी पत्ती, एक उड़ती हुई चिड़िया, एक खुशबू, एक आंसू, एक धनी, वे गरीब जो चिल्ला रहे हैं, एक महिला की मुस्कुराहट, किसी का अहंकार, आप प्रत्येक वस्तु से सीखते हैं। अतः कोई मार्गदर्शक नहीं है, कोई दार्शनिक नहीं है, कोई गुरु नहीं है। तब आपका जीवन स्वयं आपका गुरु है और आप सतत सीखते रहते हैं। आप जिस विषय का अध्ययन कर रहे हैं उसमें आपकी दिलचस्पी नहीं है, अतः आपके शिक्षक आपको ध्यान देने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन ध्यान का यह अर्थ कदापि नहीं है। ध्यान का आगमन तो अपने आप होता है। जब आप किसी वस्तु में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तब आप इससे संबंध में प्रेम से खोजते हैं ताकि उसे आप पूर्णतः समझ सकें। उस समय आपका संपूर्ण मन, आपकी समग्र सत्ता उसी में रहती है। ठीक इसी भांति जिस क्षण आप गहराई से यह महसूस कर लेते हैं कि यदि आप महत्वाकांक्षी नहीं होंगे तो क्या
हमारा हास्य न होगा। अंततः महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है कि महत्वाकांक्षा अच्छी है या बुरी, यह पूछने से हुए हम सर्वप्रथम यह ज्ञात करें कि महत्वाकांक्षा व्यक्ति अपना ही नाश नहीं कर रहा है। आप अपने आसपास देखें और उस व्यक्ति की निरीक्षण करें कि महत्वाकांक्षी हैं। जो महत्वाकांक्षी हैं, जब आप महत्वाकांक्षी होते हैं तब क्या घटित होता है? तब आप केवल अपने ही संबंध में सोचते हैं, क्या नहीं सोचते? जब आप क्रूर बन जाते हैं और अन्य व्यक्तियों की ओर ढकेल देते हैं, अन्य व्यक्तियों को एक ओर ढकेल देते हैं, क्योंकि आपको अपनी महत्वाकांक्षा जो पूरी करनी है, आपको बड़ा व्यक्ति जो बनना है। ऐसा कर आप समाज में असफल और सफल व्यक्तियों के बीच में संघर्ष पैदा कर देते हैं। इस प्रकार आप में और उन व्यक्तियों में आपकी ही भांति महत्वाकांक्षी हैं, निरंतर युद्ध चलते रहता है। जो आपके समान होता है उनमें निरंतर युद्ध चलेगा, क्योंकि वो भी महत्वाकांक्षी होते हैं। क्या इस संघर्ष से जीवन सृजनशील बन सकता है? क्या आप मेरे बात को समझ रहे हैं? अथवा यह समझना आपके लिए बहुत कठिन होगा, या फिर कठिन है? क्या आप इस समय महत्वाकांक्षी रहते हैं? जब आप सहज प्रेम से कोई कार्य सिर्फ कार्य के लिए ही करते हैं, जब आप कोई कार्य अपने समग्रता से करते हैं, इसलिए नहीं कि आप नहीं पहुंचना चाहते, कोई लाभ उठाना चाहते अथवा कोई ऊंचा परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु इसलिए कि उसके करने से आप प्रेम अनुभव करते हैं। अतः यह महत्वाकांक्षा नहीं है तो क्या है? तब वहाँ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, तब आप प्रथम स्थान पाने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे होते हैं। अतः क्या शिक्षक का यह कार्य है ताकि आप प्रारंभ में से अंत तक एक ही कार्य करें जिसे आप बहुत अच्छे से समझते हैं, जो आपके लिए गंभीर अर्थ लिए हुए हैं, अन्यथा आप अंत तक अपने आप को अभागा समझते रहेंगे। सचमुच कैसे? जो उस कार्य को आपके केवल ऊब, हाश और मृत्यु प्राप्त होती है। अतः आपके बचपन से ही नहीं जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि आप कौन सा कार्य सचमुच प्रेम से करना चाहते हैं। नूतन समाज के निर्माण के लिए यही एकमात्र मार्ग है। जब हम अपनी पूरी शक्ति के साथ एक नूतन विश्व के निर्माण करने की आवश्यकता महसूस करते हैं, जब हम में से प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतः मानसिक और आध्यात्मिक क्रांति से होता है, तब हम अवश्य अपना हृदय, अपना मन और अपना समस्त जीवन इस प्रकार के विद्यालयों के निर्माण में लगा देते हैं जहां न तो भय है और न ही उससे लगा फसाव है। बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में क्रांति के जनक होते हैं। वे खोजते हैं कि सत्य क्या है और उस सत्य के अनुसार आचरण करते हैं, परंतु सत्य की खोज के लिए परंपराओं से मुक्ति तो आवश्यक है, जिसका अर्थ समस्त भयों से मुक्ति है। अब समय आ गया है कि शिक्षा का मूल अर्थ क्या है, इसके बारे में समझें। तो फिर ये जो मैंने अभी सब कुछ बताया, ये एक जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया एक रचना है, जिसमें कृष्णमूर्ति जी मानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य भी यही है, मनुष्य को पूरी तरह भारहीन, स्वतंत्र और आत्म प्रज्ञा निर्भर बनना। तभी उससे सच्चा सहयोग, सद्भावना, प्रेम और करुणा, सच्चा दायित्व बोध और सृजनात्मकता का विकास हो सके। सच्ची शिक्षा हमारा विस्तार करती है, हमें गहरा बनाती है, व्यापक बनाती है। वह हमें सीमाओं और संकीर्णताओं से उबारती है। शिक्षा कैद है पेशेवर दक्षता, आजीविका और महज कुछ कर्म कौशल ही नहीं है। इसका ध्येय हमारा संपूर्ण उत्थान है। कृष्णमूर्ति अपने शिक्षा विविशक प्रयोगधर्मी चिंतन से आज की सभी प्रचिंतन प्रणालियों को भीतर बाहर से पर्यालोचन करते हैं, इनकी सीमाओं की प्रतीति कराते हैं और वास्तविकता के धरातल पर शिक्षा के नए क्षितिज उद्घाटित करते हैं। शिक्षा सर्वप्रथम इस पे ध्यान देना है कि उस पर अमल करने के लिए बहुत कुछ
दूर हो सकती है। कृष्णमूर्ति को देश विदेश सर्वत्र गहरे सम्मान से देखा जाता है। विश्व के अनेक गुण जनों ने के बीच 20वीं सदी से ही भारत के दूसरे बुद्ध के रूप में देखे जाते हैं। कृष्णमूर्ति प्रायः लिखते नहीं हैं, वे बोलते हैं, संभाषण करते हैं, प्रश्नात्मकता से उत्तर देते हैं। यह शैली भारत की ही नहीं है, अपितु दुनिया के अत्यंत प्राचीन है। दुनिया के अन्य भागों में भी इसका प्रयोग होता है। उनके सभी संभाषण कृष्णमूर्ति फाउंडेशन द्वारा विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित होते हैं। यहाँ उसका एक संभाषण प्रस्तुत है। इसमें शिक्षा विषयक जिनके विचारों का एक वानगी मिलता है। अपने लिए किसी भी सत्य की खोज व्यक्ति को स्वयं करनी है, किसी और के सहारे नहीं। अब तक हम पर गुरुओं, मार्गदर्शकों और मुक्तिदाताओं का सत्ता हावी रही है, लेकिन अगर आप सचमुच यह जानना चाहते हैं कि ध्यान क्या है, तो आपको पूर्ण रूप से, समग्र रूप से समस्त सत्ता को अपने से अलग कर देना पड़ेगा। ध्यान मन के भीतर ही वह ज्योति है जो क्रिया के मार्गों को अवलोकित करती है, और इस ज्योति के बिना प्रेम का कोई अस्तित्व नहीं है।